बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। खौफनाक हादसा, ताकत का महवर आवाम, दुश्मन को दो टोक पैगाम, कप्तान का चैलेंज, मोहल्लत का आखिरी रोज, क्या मुत्तहिदा हुकूमत से अलग होगी, और मंकी पॉक्स के कितने केसेस। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची से अफसोसनाक खबर देंगे कि पिकनिक मनाने केंजर झील जाने वालों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। चलिया के मुकाम पर मुखालिफ समत से आने वाले ट्रक ने वैन को रौंद डाला। अफसोसनाक वाक़े में वैन में सवार 8 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। एक शख्स जख्मों की ताप ना लाते हुए अस्पताल में चल बसा। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जहां बहक अफराद कजाफी टाउन कराची के रिहायशी थे। लाशों को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम मैयतों की शनाख्त भी की जा चुकी है। 8 सवा 8 के दरमियान हमें एक कॉल मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि हायरूफ और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसमें बहुत बुरी तरह जो है ना वो लोग ज़ख्मी पड़े हुए हैं। हमारी जो ठट्ठा सेंटर के ज़िम्मेदारान हैं वो 2 गाड़ियां लेके जब वहाँ मौके पर पहुँचे तो देखा कि बिल्कुल लोग कुचल चुके थे। दोपहर के टाइम निकले और ये रात के टाइम ये ठट्ठा के करीब इन हादसा पेश आया इनके साथ, और ये ट्रक में लगे सुजुकी में थे। ये आपस में सारे दोस्त यार हैं और ये गुलशन अस्करी कजाफी टाउन और जफ़र टाउन के रहने वाले हैं। अब्दुल्ला जो है वाकई कुछ दिन पहले ही, कुछ मंथ पहले ही वहाँ से आया है, दुबई से आया है। पाक फौज कौमी फौज है, ताकत का महवर अवाम है। हमारे लिए तमाम सियासतदान सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। हम किसी खास सियासी जमात के नजरिए की तरफ राग़िब नहीं है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि किसी भी मुल्क पे फौज की जानिब से किसी एक सियासी या मजहबी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई का नतीजा इंतशार ही निकलता है। हुकूमत और फौज में गैर सियासी आईनी रिश्ता है। आईनी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। इलेक्शन से मुतालिक वज़ारत दिफा, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कर चुके हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। चीफ जस्टिस से बातचीत ओपन होनी होती तो ओपन की जाती, दरमियान हुई है। पाकिस्तान के अवाम है और पाकिस्तान की अफवाज दोनों यही नहीं चाहेंगे कि इस तरह अफवाज पाकिस्तान किसी खास सियासी पार्टी या सियासी सोच की तरफ झुकाव करे। किसी भी मुल्क में अगर उसकी फौज को किसी एक खास सियासी सोच, किसी खास मजहब, किसी एक खास नजरिए की हमायत या सरकोबी के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उस मुल्क में सिर्फ इंतशार ही फैला है। अफवाज पाकिस्तान और कौम और मुल्क के ये मफाद में नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत के ऊपर के अंदर डाला जाए। हर शख्स अपनी एक राय का, तजिए का उसे हक रखता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर इस बात का आदा करते हैं असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज़ है वो अवाम पाकिस्तान है। अफवाज पाकिस्तान का जो कानून कवानीन है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारा डिसिप्लिन है कि हम हर बिला बुनियाद इल्ज़ाम और तजिए का तुर्की ब तुर्की जवाब दें। अवाम भी ये नहीं चाहेगी कि उनकी अफवाज ला हासिल बहस में पड़ जाए। हम तामीरी तनकीद को अहमियत देते हैं कि दुनिया की किसी और फौज की तरह अफवाज पाकिस्तान भी धौंस और फरेब से इसको दबाव में नहीं डाला जा सकता। अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती होती है इन एड ऑफ सिविल वो आर्टिकल 245 ऑफ आइन के तहत फेडरल गवर्नमेंट करती है। हमारा जो इस सिलसिले में इनपुट है वो इनपुट जो सा है वो वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है जो कि ज़मीनी हकायक पर मुबनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है वो बातचीत जो सी है वो अगर वो ओपन बातचीत होनी होती, अगर वो ओपन होनी होती तो उसको ओपन ही किया जाता। सोशल मीडिया में आए रोज उनके बारे में आए रोज बेबुनियाद बगैर किसी जवाज के सुबह और शाम चेहरे और बगैर चेहरे के नामी और बेनामी अकाउंट से एक तवातर से एक प्रोपेगेंडा जारी है। कश्मीर भारत का अटूट हक है, ना कभी था और ना ही कभी होगा।
भारतीय दावे हकीकत को कभी बदल नहीं सकते। TGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारत की गीदड़ भपकियों से नहीं डरते। पाकिस्तान पर दरअंदाजी के इल्जाम सियासी एजेंडा हैं। भारत की तमाम शरंगेजियों से नबर्द आजमा होने के लिए हम वक्त तैयार हैं। ज़रूरत पड़ी तो जंग दुश्मन के घर तक लेकर जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि हालिया दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ के शवाहिद भी मिले हैं। कबल धमाका दहशतगर्दी नहीं था। इब्तदाई शवाहिद से लगता है कि वाक़या हादसाती तौर पर पेश आया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि पहली मंजिल में माल खाना था जिसमें दहशतगर्दों से बरामद असलहा गोला बारूद रखा गया था। बज़ाहिर ये लग रहा था कि हादसाती तौर पर यह हुआ, मगर धमाके की मुकम्मल तहकीकात के बाद तफसीलात सामने आएंगी। कबल में जो वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। जो अभी तक के शवाहिद सामने आए हैं उससे यही लग रहा है कि ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था। ये एक 3 मंजिला इमारत थी जिसमें एक बेसमेंट थी, एक उसकी ग्राउंड फ्लोर थी और एक पहली मंजिल थी। पहली मंजिल के अंदर एक मालखाना था जिसके अंदर जो कॉन्फिस्केटेड वेपन्स थे और गोला बारूद था वो भी रखा गया था। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये हादसा वहाँ पे किसी वजह से हादसाती वजह से ये वाक़या पेश आया, लेकिन इसकी तफसील और ये डिटेल जब इंक्वायरी होगी, जब पता चलेगा तो देन वी विल बी एबल टू कंक्लूड दैट। और समात के इलाके कबल में पाक फौज का क्लियरेंस ऑपरेशन। CTD इमारत के ग्राउंड और पहली मंजिल को 80% क्लियर कर लिया गया है। तबाहशुदा बेसमेंट आज बजरिया क्रेन क्लियर कर दी जाएगी। क्लियरेंस ऑपरेशन में ग्रेनेड बम, रॉकेट लॉन्चर और हैवी हथियार रिकवर किए गए हैं। खौफनाक धमाकों की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि धमाके से एक रोज़ कबल 2 मुश्तबा दहशतगर्द लाए गए, दोनों ही मारे गए। थाने में कोई दाखिल नहीं हुआ। सियासत के मैदान से हम शामिल करेंगे। हमें सिलेक्टेड हुकूमत कहने वाले मैदान में आए, इलेक्शन लड़ें और अवाम को फैसला करने दें। कप्तान ने मुखालिफिन को चैलेंज दे दिया। तहरीक इंसाफ यौम तासीस पर खिताब में इमरान खान ने कहा कि 2 खानदानी पार्टियों से लोग तंग आ चुके हैं। सजा याफ्ता लोग मुल्क के अहम फैसले कर रहे हैं। ज़्यादा चोरी करने वाले लोग असम्बलियों में बैठे हैं। हमने EVM के लिए कानून साजी की ताकि धांधली ना हो, लेकिन काम नहीं करने दिया गया। बोले कि भीख और कर्जे लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंसान की हुक्मरानी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये जो कहते थे कि सिलेक्टेड है, तो मैं फिर चैलेंज करता हूँ कि इलेक्शन से भागो ना, सब कुछ तुम्हारे साथ है, अंपायर साथ है। उसके बावजूद मैं चैलेंज करता हूँ कि आओ मैदान में, इलेक्शन में आओ। ये मुल्क का आज हाल है कि जुराइम पेशा लोग, सजा याफ्ता लोग मुल्क के ऊपर फैसले करवा रहे हैं और ये आके पाकिस्तान के ऊपर फैसला कर रहे हैं कि जी क्या होना चाहिए, इलेक्शन कब होना चाहिए। 2 साल मैंने कोशिश की कि EVM मशीन आए। अगर EVM मशीन आ जाती 90% धांधली खत्म हो जाती है। इन सब ने मिलके EVM मशीन नहीं आने दी। हमने कानून भी बना दिया, इन्होंने आके कानून खत्म कर दिया क्योंकि उन्होंने बोगस वोट्स लिखवाई हुई हैं। भीख मांग के और ये कर्जे लेके गुजारे करने से कुछ नहीं होगा। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क गरीब होता जा रहा है। मुल्क आगे तब बढ़ेगा जब इस मुल्क में सरमायाकारी होगी। सरमायाकारी तब होगी जब हम इस मुल्क का माहौल ठीक करेंगे। माहौल तब ठीक होगा जब यहाँ रूल ऑफ लॉ आएगा या इंसाफ की हुक्मरानी आएगी। एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी रोज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से पहले वफाकी काबीना और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के इजलास आज तलब कर लिए। काबीना और इत्तेहादी रहनुमाओं के अलग अलग इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत इंतखाबात से मुतल्लिक केस पर हिकमत अमली तय की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास का नोटिफिकेशन नौनुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। एजेंडे के मुताबिक कायमा कमेटी बराए इंसदाद मंशियात की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत के खिताब पर बहस होगी। महंगाई में गैर मामूली इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा है। केस और गैस मीटर के माहाना किराए में 40 रुपये से 570 रुपये इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा होगा।
और पंजाब पुलिस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश जो कि नाकाम रही। मियां असलम इकबाल पुलिस को चकमा देकर बच निकले। पुलिस का इकबाल पार्क का घेराव, मियां असलम इकबाल वहां से चले गए। इकबाल पार्क में मियां असलम इकबाल ने इमरान खान के खिताब के लिए स्क्रीन लगा रखी थी। 50 से ज़ायद पुलिस एहलकार इकबाल पार्क पहुँच गए। पुलिस ने पार्क का घेराव किया तो मियां असलम इकबाल खामोशी से कारकुनान की मदद से इकबाल पार्क से निकल गए। ऑडियो लीक का सिलसिला ना रुका, एक और ऑडियो लीक सामने आ गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम ने ऑडियो लीक का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। अपने रद्द-ए-अमल में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं की। इन्होंने कहा कि सियासी मफाद के लिए ऑडियो टेप की जा रही है। पीटीआई रहनुमा ख्वाजा तारिक रहीम बोले कि वज़ारत दाखिला और हुकूमत के तहत इस तरह की ऑडियोस लीक्स की जाती हैं। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाना है। हुकूमत अवाम की तवज्जो इलेक्शन से हटाने के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। वज़ीर कानून ने मेरे खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दी तो मेरा उनको मशवरा है कि जल्दी करें, देर ना करें। आई थिंक ये गुजरात गवर्नमेंट की ख़ास तौर पे ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की के तहत ये सारे इदारे आते हैं जहाँ से ये ऑडियो लीक्स होती हैं। उनका मकसद ये है कि अटेंशन डिवर्ट की जाए और सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में लाया जाए। और ये जो आइनी तौर पे जो उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि इलेक्शन कराने हैं 90 दिन के अंदर, ये वहाँ से तवज्जो हटाना चाहते हैं। तारिक साहब ने कहा है कि वो इस मेरे खिलाफ कोई कानूनी एक्शन लेना चाहते हैं या लेंगे, तो मेरा उनको ये मशवरा है कि जल्दी करें, देर ना करें और एक्शन लेने से पहले 204 आर्टिकल भी पढ़ लें और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी पढ़ लें। और अगर वो समझते हैं कोई मैंने साजिश कही है या साजिश कर रहा हूँ तो वो भी इस्मा लें। और अगर ये सिर्फ मामला सिर्फ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक है तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा इससे इज्तनाब करें। कराची की गिनती दुरुस्त करो। कराची में मरदमशुमारी पर सियासी जमातों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। जमात इस्लामी, पीटीआई और एमक्यूएम एक पेज पर आ गए। एमक्यूएम ने बड़ा फैसला कर लिया, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सैनेटर से इस्तीफ़े ले लिए। राबिता कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। हुकूमत से अलग होने की धमकी भी दे दी। एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ़द आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान राबिता कमेटी का आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पर इजलास हुआ। तर्जुमान एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है कि कराची के दुरुस्त अदाद व शुमार नहीं पेश किए जा रहे, जल्द आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करेंगे। पीटीआई ने कराची में मरदमशुमारी के नताइज को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं कि एमक्यूएम को इतनी फिक्र है तो सिंध हुकूमत छोड़ें और हमारी मुहिम का हिस्सा बने। सिंध की आबादी 50 लाख बढ़ गई है, कराची की घट गई है। जमात इस्लामी का मरदमशुमारी के खिलाफ 30 अप्रैल को शार फैसल पर भरपूर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान कहते हैं कि घर घर राब्ते करके हक़ाइक़ कौम के सामने लाएंगे। कराची में जा रहा है। सिंध की आबादी 50 लाख बढ़ गई और कराची की आबादी कम हो गई। लाड़काना की आबादी बढ़ गई, शिकारपुर की आबादी बढ़ गई, कराची की कैसे कम हो गई? कराची की जो उल्टी गिनती हुई है, इस गिनती के हवाले से 27 और 28 तारीख को टाउन वाइज प्रोटेस्ट है हमारे। 29 तारीख को एक बहुत बड़ा सेमिनार कराची में हम करने जा रहे हैं और ये मुतालबा होगा कि कराची के साथ जो ज्यादती हो रही है वो ज्यादती हम होने नहीं देंगे। तो पूरी करने का आगाज 30 अप्रैल को शार फैसल से हम कर रहे हैं। 40-50% खाना शुमारी नहीं हुई। जब खाना शुमारी नहीं हुई तो मरदमशुमारी का खाक होगी। जब पकड़ो तो कहते हैं हाँ ये बात दुरुस्त है, लेकिन फिर 4 दिन बढ़ाते हैं। बच्चे के इस जाली दावे को एक्सपोज जमात इस्लामी का कारकुन करेगा। हम एक बार्गेनिंग करके डील कर लेंगे। ये इंसान है, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं। आप इनकी गिनती पूरी नहीं करोगे, तुम्हारा नाटका बंद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप कराची पे कोई डाका नहीं मार सकेगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज।
CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।